तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की? उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता। अब लड़के की गर्दन काटना ये छोटी बात नहीं। और काट दी, फिर उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा, परमात्मा ने उससे जीवन में एक नंबर का सेठ बना दिया। लेकिन सेव और उसकी मां ने की, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था। वो तो पार हो गए, ये सम्मान रह गया माया माया करता। मृत्यु होगी। अगले जन्म में ये नौ शेरवान नाम के एक शहर में नौ शेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया। क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था, तो घना धन मालिक ने दिया, इसने डिट के फिर भी दान किया था। उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोले हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के राजाओं गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में अरबों खरबों का खजाना होता है। हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा। और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ। वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के, वही सम्मान था। अब कहते गोता जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी विरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहां एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घड़ी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो? कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्ले दाब रखे, कोल्ले सच बताऊं, कोल्ले हीरे हरे कोली इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है भाई, ये कोल्ले हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कहकर परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संता की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद कर देखा, कोल्ले पाए। दूसरा खोदा, कोल्ले पाए। तीसरा देखा, सारे कोल्ले। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया? अब पाजे सैनिक बताया, एक ना के बता जी आ जाओ, वहां बैठी हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गया, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा पड़ा नहीं कोल्ले का था तो फिर क्यों रो है? नहीं जी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले, बाकी दान कर, नित्र नरक में जाएगा तो उसने कहा ठीक है, जैसे आपको ने सोचा, भागते चोर की लंगोटी अच्छी ना सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया।
कहने लगा मैं भी अच्छा मूर्ख हूं, सारा दान कर दिया। बाबा जी के देखना होता है कादा कर दूं हैं, अच्छे घोड़े खरीदूं हो, अच्छे ब्याह करवाऊं और जो करूं हो, मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहे उसकी मृत्यु होगी। अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का, बलख नाम के शहर का राजा बना। बलख बुखारे का इराक में एक बलख शहर है, तो वहां वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था नालायक, ले भाई फोड़ ले भाग अपने। और अब क्या होता है, परमात्मा को तो पता था कि देखियो बैठ गया सिंगर के अकबसीब कदे नहीं जाऊं, और पिछले कितने जन्म और बड़े बड़े खजाने छोड़ कर मर लिए। अब उस प्यारी आत्मा को जो फिर से नरक में दलदल में फंस गया, राज के में हजारों की संख्या में ब्याह करवा रखे, 18 करोड़ घोड़े। अब गांव में पहले हमने देखा था, एक भी घोड़ा या घोड़ी किसी के घर पर होती तो उसने नो क्या करते, बड़ा भाई धनी आदमी है, बड़ा चौधरी आदमी है, एक के घोड़ी में। और जिसका 18 करोड़ घोड़ी हो, घोड़े और घोड़ी हो, तो वो राजाओं में कितना संपन्न माना जाता था, ये शायद से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखो, राजा हो चाहे रंक हो, भगवान की चाह फिर भी रहती है, आत्मा भूल नहीं पड़ती आत्मा को। अब उसने क्या किया, एक संत के बारे में सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है, 2 के 20 बना देता है, बड़ा धनी कर देता है। अब राजा उससे चक्कर में एक नकली ठग का फंस गया, उसको खूब दान दे, वो बताओ भी दान करोगे तो भरोगे, ये है वो है, और जब दान दे बस बस मुझे नहीं चाहिए, किसको दे दे, जैसा भी थोड़ा बहुत वो दान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने राजा की उस अब्राहिम सुल्तान अधम ने एक अंगूठी बनवा रखी थी, छाप, और उसमें हीरे छोटे छोटे इतने जुड़वा रखे थे, यानी बहुत कीमती थी वह। और उस ठग ने वह देख ली संत ने कि यह किस प्रकार से ली जा, तो उसने अपने चेले तक कह और उस राजा जैसी अंगूठी बनवा ली, और नकली बनवा ली, कति डुप्लीकेट, सेम टू सेम। और राजा जब उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो राजा ने कहा कि चलो महाराज आज नौका विहार करते हैं दरिया में। आज चलो। अब जब वो नौका में बैठे जा रहे थे, तो राजा की अंगूठी की तरफ नजर दी थी पहले उसकी कि राजन ये क्या ले रखा है, अगली अंगूठी है, ये कितनी कीमती है, कि ऐसे ऐसे 1 लाख रुपए की बनी है। अच्छा, वाह भाई वाह। और उस नाविक को कहता है, पतवार को, माँ उसको कि भी सीधा चला, इधर चल इधर। राजा का ध्यान इधर हुआ, वह अंगूठी बदल ली और कहता है अच्छा इतनी कीमती हमारे किस काम की, वह फेंक दी दरिया में। राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी बैरागी भाई, ये तो संत के कमाल की बात है, इसकी लालच ही नहीं इसके मन में, और ज्यादा डिवोट हो गया उसके ऊपर, भाई संत होता है ऐसा हो। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस चेले की गुरु की बिगड़गी कहते हैं गुरु लोभी शेष लालची दोनों खेल लेंदा, और दोनों डूबे बापुड़ा चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पर बैठे थे, एक दिन तक उनका जूत बाजना ही था। उस चेले ने मंत्री को बता दिया कि ये संत नहीं, ये ठग है, और राजा की जो अंगूठी थी ना, इसने दरिया में नहीं फेंकी, ये खुद दबाए बैठा है। मंत्री ने कही राजा को, राजा के यह बात गला उतरे नहीं, अग्नि ने ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसने वो बोला शेष कि अभी सच्ची बता,
राजा तक की बात जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ने बोला जी कत्ती सच्ची है। उस सुनार के पास ले गया जिससे उसने डुप्लीकेट बनवाई थी। वजीर वहां गया तो उसने बता दिया सुनार ने, हाँ ये चेला बनवा के ले गया था और कह रहा था गुरु जी ने बनवाई। सेम टू सेम जैसी राजा की बनाई थी मैंने ऐसी नकली बना रखी। तब दृढ़ मंत्री ने राजा को कहा जी सचमुच ऐसा ही है, मैं आपको जो कह रहा हूं वो ठग है बिल्कुल। तो राजा बोला वो प्रमाण है कहाँ जी? वो बता रहा है कि वहां दबा रखी है। उसी दिन राजा ने जाके छापा मारा, वह स्थान खोजा, वह नौकरी न उठी पाएगी। राजा ने उस संत का दे लातों दे मुक्या, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी और फिर भगा दिया कि इस राज में नहीं दिख जाएगा मेरे को। अब उसके बाद उसके मन में उन संतों के प्रति हेट होगी, नफरत होगी। उसने आसपास के जितने संत थे सबको पकड़वा लिया, जो भी जहां में लग वो पकड़ गए। अब डर राजा, वो धार्मिक राजा होते थे, उनको डर तो रहता है कि कोई सचमुच अच्छा भी संत हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को तंग करना चाहिए, कोई बद्दुआ ना दे दे। तो वो क्या करता था कि सबसे प्रसन्न करता था कि तुमने भगवान देखा और देखा है तो मुझे दिखा। अब देखा ही नहीं क्योंकि तो बेचून का है तो नहीं देखा जी, वो बताते अनुभव करो, अनुभव से ऐसे होगा कि चलो। वो जेल में डालने शुरू कर दिए और चक्की पीसो। ऐसे 360 संत पकड़ लिए और जेल में डाल दिए। बाकी डरते आवा नहीं, वो छोड़ गए उसकी सीमा को। अब देखो परमात्मा के लिए डबल समस्या। एक तो थोड़े बहुत भक्ति करने लगे थे, वो नास्तिक बनाने की तरफ चल पड़े काल के दूत। और भगत चाकी पीसर भगवान ने याद करें, वो आत्मा तो कबीरा भगवान की थी कि परमात्मा तेरे नाम पर लगे आज ये इतना कष्ट हमें। और उधर से उस राजा को नरक से निकालना था। अब क्या बताते